In this video, we will solve all the CAPF questions of chapter number 8 of NCERT. चलिए देखते हैं क्या पूछा गया। CAPF 2022 का क्वेश्चन है, Which one of the following statement is correct with reference to normal lapse rate? तो टॉपिक है आपका नॉर्मल लैप्स रेट। कहां से आया, सोर्स क्या है इसका, NCERT सोर्स है, डायरेक्ट लाइन आई है, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ हाइट इज टर्म्ड एज नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, ये तो सोर्स हो गया। अब इस टॉपिक में है क्या क्या, टोटल 4 थिंग्स हैं इस टॉपिक में। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल लैप्स रेट आपको पता होना चाहिए। नंबर क्या होता है, कितने ऊपर जाएंगे, कितनी हाइट ऊपर जाएगी तो टेम्परेचर डिक्रीज या इंक्रीज होगा। नेगेटिव नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है या नेगेटिव लैप्स रेट क्या होता है, नेगेटिव लैप्स रेट का अदर नेम क्या होता है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर में लैप्स रेट कैसे काम करता है, व्हाट एंड व्हाई। ये पूरे टॉपिक्स को हमको जानना है। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड देन विल गो लुक इनटू द एंटायर टॉपिक। क्या पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेफरेंस टू द नॉर्मल लैप्स रेट का क्या मतलब होता है। ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट का हमको डेफिनेशन पता है कि एज वी गो अप इन हाइट इन ट्रोपोस्फेयर टेम्परेचर विल डिक्रीज। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, अब ये सवाल है। तो ऐसा क्यों हो रहा है जी, तो बहुत सिंपल है। ये अपना अर्थ का सरफेस है एंड ये अपना एटमॉस्फेयर है। ये जो इनकमिंग सोलर, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, चैप्टर नंबर 9 में। जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आया नीचे, वो सरफेस से टकराया, एज इट स्ट्राइक्स द अर्थ सरफेस इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, एंड इस रिफ्लेक्टेड बैक सोलर एनर्जी से हीटिंग ऑफ द अर्थ होता है। क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड बैक रेडिएशन है, आउटगोइंग रेडिएशन बोलते हैं, इट इज ऑब्जॉर्ब बाय ग्लोबल वार्मिंग गैसेस ऑफ द अर्थ, और इससे हीटिंग होती है। इस वजह से जो ट्रोपोस्फेयर है उसमें हीटिंग ज्यादा होती है नीचे। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हमें ये हीटिंग कम कम लगेगी। क्यों, क्योंकि ये जो हीट का इफेक्ट है हाइट पे कम होते जाता है। ये रियल रीजन है। इसको आगे भी देखेंगे जब हम पूरा टॉपिक अभी करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया जी, टेम्परेचर इज हाइएस्ट एट द ग्राउंड लेवल एंड डिक्रीजेज विथ हाइट। यस, क्यों, बिकॉज ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन रिड्यूसेस एज वन गो above the surface of the earth. Secondly, air gets thin. Thin air होगा तो less and less heat वो absorb कर पाएगा। ठीक है, ये आंसर क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर इज लोएस्ट एट ग्राउंड लेवल एंड इंक्रीजेज विथ हाइट एल्टीट्यूड। नहीं जी, ये होता है टेम्परेचर एट लोएस्ट एट ग्राउंड लेवल एंड इंक्रीजेज विथ हाइट, ये होता है स्ट्रेटोस्फीयर में। ये नेगेटिव लैप्स रेट है। देखते हैं अभी फिर क्या है, टेम्परेचर रिमेन स्टेबल विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। टेम्परेचर रिमेन स्टेबल, ये होता है ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, मेसोपॉज, इसमें होता है ये। ठीक है, द टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड एंड ग्रेजुअली स्टार्ट डिक्रीजिंग। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आंसर तो इसका ए है। ठीक है, अब हम पूरे टॉपिक को एक बार समझते हैं। चलिए टॉपिक पे चलते हैं। तो देखो क्या चल रहा है, डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल लैप्स रेट, हमको इसको देखना है। तो सबसे पहले क्या है डेफिनेशन, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगा टेम्परेचर विल डिक्रीज। ठीक है, ये कहाँ आपको देखने को मिलता है, ये हमको देखने को मिलता है ट्रोपोपॉज में। अभी के लिए हम ये देखेंगे, डिफरेंट लेयर का बात करेंगे। ठीक है, सेकेंडली क्या नंबर है, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज एज वन मूव्स 165 मीटर्स अप। ठीक है, या फिर 100 मीटर्स अगर अप गए तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि सीधा सीधा ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, देख लो जरा, सीधी बात यहाँ लिखी हुई है, बहुत ध्यान से देना। ठीक है, ये घुमा के पूछते हैं आगे क्या कहानी है। हाँ जी, ये तो आपकी डेफिनेशन हो गया, नंबर हो गया। अब नेगेटिव लैप्स रेट क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, एज हाइट इंक्रीजेस टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस, इसको बोलते हैं नेगेटिव लैप्स रेट। ठीक है, ये जो नेगेटिव लैप्स रेट है, ये नेगेटिव लैप्स रेट का एक अदर नेम है, टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन, जब आप नेक्स्ट टाइम इन वीडियोस को देखोगे ना, you will be in better position to appreciate this term, temperature inversion. नेक्स्ट चैप्टर में हम टेम्परेचर इन्वर्जन को देखेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर इन्वर्जन में सिंपली कहानी क्या होती है, ये मेरा ट्रोपोस्फीयर है, तो मैंने ऐसे एक लाइन बना दी, एक ऐसे मैंने लाइन बना दी। अब इस लाइन के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने बोला कि ये ट्रोपोस्फीयर है, ट्रोपो है, मैंने बोला ये स्ट्रेटोस्फीयर है, मैंने बोला ये मीजोस है, एंड दिस इज थर्मोस्फीयर। ठीक है, कहानी ये हो गई। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि दिस इज टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 0, दिस इज -20, दिस इज -40, दिस इज -60, दिस इज -80, दिस इज -100। ये टेम्परेचर है, हाइट बढ़ रही है। ट्रोपोस्फीयर में कैसे काम करता है, तो लेट जस्ट सपोज ग्राउंड लेवल पे ये है टेम्परेचर, धीरे 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 ऊपर गया, टेम्परेचर हो गया ये
तो हाइट ऊपर गई, टेम्परेचर नीचे गया, करेक्ट, नॉर्मल लैप्स रेट। अब हम हल्का सा ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ पे पॉज आएगा, ट्रोपोपॉज। यहाँ पे हाइट ऊपर जाएगी तो जो टेम्परेचर होगा नॉर्मल रहेगा। ये हमने ऑप्शन नंबर सी में देखा है, टेम्परेचर रिमेन स्टेबल विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड्स, ये ट्रोपोपॉज है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉज आया। अब हम स्ट्रेटोस्फीयर में गए, स्ट्रेटोस्फीयर में गए, ऊपर जाते गए तो यहाँ मगर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, देख लो -40 था इधर, अब यहाँ से 0 की तरफ ऐसे जा रहा है, ठीक बात है। तो 0 की तरफ चला गया, यहाँ पे आ गया ये, यहाँ पे, तो यहाँ हाइट अप अप, यहाँ टेम्परेचर डाउन। सवाल ये है कि यहाँ हाइट अप एंड टेम्परेचर डाउन क्यों है? बिकॉज ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन डज नॉट रीच अप इन द एटमॉस्फेयर। सेकेंडली, कूल एयर रहता है, कूल थिन एयर रहता है, इट कैन नॉट अकोमोडेट सो मच ऑफ हीट। यहाँ पे ऐसा क्यों है कि हाइट बढ़ता है और टेम्परेचर भी बढ़ता है? तो इसकी बहुत सिंपल कहानी है, यहाँ पे ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर अब्जॉर्ब्स यूवी एंड हेंस जो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ठीक है, आपको रीजन भी समझ में आ गया। अब हम ऊपर जाएंगे मीजोस्फीयर में। मीजोस्फीयर में क्या कहानी चल रही है? यहाँ से मैं ऐसे धीरे 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 ऊपर जा रहा हूँ, आप देखोगे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे आप देखो टेम्परेचर कहाँ पहुँच गया है, -80। कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है मीजोस्फीयर, तो यहाँ पे टेम्परेचर -80 के आसपास पहुँच गया। ओके जी, अब यहाँ पे -80 क्यों पहुँच रहा है? सवाल ये है, हाइट मैंने ऊपर की, टेम्परेचर मेरा नीचे हुआ, क्योंकि अगेन वेरी वेरी थिन लेयर है ये, एंड सेकेंडली टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। सेम कहानी जो यहाँ है वो ही यहाँ पे सेम कहानी है, थिन लेयर है, पार्टिकल्स ही नहीं है, तो यहाँ पे हीट को ऑब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है, तो ठीक है। फिर यहाँ पे भी एक चीज़ थी, यहाँ पे भी स्ट्रेटोपॉज है, तो थोड़ा सा ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे एक पॉज है, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा हाइट के साथ टेम्परेचर। अब इसके बाद ऊपर जाएंगे, यहाँ पे भी एक मीसोपॉज है, एंड देन फिर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हाइट ऊपर गई, टेम्परेचर भी ऊपर गया, ठीक है, हाइट ऊपर। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे वेरी लॉट्स ऑफ आयंस है, दीज आयंस विल रिएक्ट विथ यूवी एंड हेंस दे विल अकोमोडेट हीट। तो इसलिए हाइट जैसे जैसे ऊपर जाएगी टेम्परेचर भी ऊपर जाता रहेगा। तो ये है आपका कंप्लीट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, और इसका टेम्परेचर ग्रेडियंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या क्या देख लिया यहाँ पे, डेफिनेशन देखी, नॉर्मल स्लैट है, हाइट ऊपर गई, टेम्परेचर जो है वो नीचे आना चाहिए हाइट ऊपर के साथ, ये ट्रोपोस्फेयर में होता है एंड मीजोस्फेयर में होता है। अब हमने को देखना है नंबर क्या है, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीचे जाएगा व्हेन वी गो अप 165 सेंटीमीटर, या फिर 100 मीटर वी गो अप 6.5 डिग्री सेल्सियस नीचे आएगा टेम्परेचर, ठीक है। नेगेटिव लैप्स रेट क्या होता है, हाइट ऊपर जाएगी एंड टेम्परेचर भी ऊपर जाएगा। ये कहाँ पे मिलता है? स्ट्रेटोस्फेयर में ऐसा हमको मिलता है, एंड आपको थर्मोस्फेयर में मिलता है। स्ट्रेटोस्फेयर में ऐसा क्यों मिलता है अभी देखते हैं। अदर नेम क्या है इस चीज का? टेम्परेचर इन्वर्जन, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको देखेंगे। डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर में कैसा होता है, तो ट्रोपोस्फेयर में नॉर्मल लैप्स रेट है, मीजोस्फेयर में नॉर्मल लैप्स रेट है, स्ट्रेटोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर में आपके पास नेगेटिव लैप्स रेट है। ये तो वॉट हो गया। वाई? ट्रोपोस्फेयर में आपका थिन हो जाता है ऊपर ऊपर एयर जाके, एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी नहीं पहुंच पाता। सेम मीजोस्फेयर में भी होता है। जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें टेम्परेचर अप क्यों रहता है हाइट के साथ? बिकॉज ओजोन लेयर होल्ड कर लेता है बहुत सारा हीट, एंड थर्मोस्फेयर में फ्री आयंस रहते हैं, तो अगेन यूवी के साथ रिएक्ट करते हैं एंड एक्यूमुलेट कर लेते हैं हीट। तो इतना कुछ आपको देखना था इस क्वेश्चन से। कंप्लीट टॉपिक हो गया आपका, सोर्स हो गया, यहाँ पे भी ये सब लिखा हुआ है, जरूर से इसको देख लेना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन।